Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. छू मंतर हो जाएगा आद्या का गुस्सा जब अनुपमा समझाएगी और बताएगी नंदिता की ये बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा ने आद्या के कमरे में एंट्री मार ली है और आद्या की वो बातें सुन ली हैं जो आद्या ने कहा, जो अपने पेरेंट्स के प्रति वो आज फिर से फील करना शुरू कर चुकी है कि मम्मी की प्रायोरिटी जो है वो है, मगर पॉप्स की प्रायोरिटी मम्मी है। यानी कि शाह हाउस मम्मी की प्रायोरिटी और पॉप की प्रायोरिटी मम्मी, तो मैं कहां पे हूं। तो मेरे साथ शुरू से ही ऐसा होता आया है। ये सब बातें अनुपमा ने सुन ली है। अब हम आगे देख रहे हैं कि आद्या डांस कर रही है शादी पे, वो सब चल रहा है, वो आग जो लगी वो सब चल रहा है। तो आद्या का गुस्सा शू मंतर अनुपमा ने कर दिया है, मगर किस लॉजिक के साथ बताती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा आद्या को जब समझाएगी तो उसका पहला पॉइंट ही यही होगा। पहला पॉइंट यहीं से शुरू होगा कि तू मेरी बेटी है बेटा। डिम्पी क्या है? डिम्पी की बदतमीजियों पे मैं ताला नहीं लगा सकती हूं, मगर तू मेरी बेटी है और तू क्यों बार बार कीचड़ में पत्थर मार रही है। डिम्पी एक कीचड़ की तरह ही तो है। ये शब्द ना हो अनुपमा के, मगर कहीं ना कहीं ये होगा कि मैं तुझे डिम्पी की तरह नहीं बनाना चाहती हूं। हमने बड़ी कोशिश की है डिम्पी को समझाने की, मगर वो समझती नहीं है, क्योंकि अनुज ने भी कोशिश की, अनुपमा ने भी कोशिश की, मगर डिम्पी समझती नहीं है और घर से बाहर निकालने का उनके अंदर हुनर ही नहीं है। तो ये बात आद्या ज्यादा अच्छे से समझे ना समझे, ये आद्या पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो चाहती है कि डिम्पी को सबक सिखाना चाहिए, जो कि सही बात है। हम भी यही चाहते हैं कि डिम्पी को एक बार तो अनुपमा ऐसा सबक सिखाए कि डिम्पी को नानी याद आ जाए। बदतमीजी क्या होती है, किस लेवल की होती है, डिम्पी को यह बताना चाहिए कि अगर अनुपमा बदतमीजी करने पे आ गई तो फिर तुम लोग को यहां पर ठहरने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा। मगर अनुपमा ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि उसका किरदार अलग है। और यहां पे जो नंदिता की बात है वो अनुपमा लेके आएगी सामने आद्या के सामने, कि नंदिता को मैंने पहले भी समझाया है कि अपनी लड़ाई खुद लड़, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ। और नंदिता ने सिर्फ एक दिन के लिए कॉन्फिडेंस दिखाया, डिम्पी को थोड़ी आंखें वांखें दिखाई, हमें लगा कि नंदिता अपने लिए स्टैंड ले सकती है, मगर नंदिता ने नहीं लिया। चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे ये हो कि नंदिता माहौल खराब नहीं करना चाहती है, यहां पे वो आद्या को समझाएगी कि तुम कहती हो कि नंदिता माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, तो तुमने क्यों माहौल खराब किया? तुम्हें नंदिता को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या नंदिता छोटी बच्ची है? नंदिता खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है आद्या। तुमको यह बात समझनी पड़ेगी कि यहां पे नंदिता की प्रोटेक्शन से ज्यादा तुम्हें डिम्पी को सबक सिखाना जरूरी लगा। तुम डिम्पी को पसंद नहीं करती हो, अगर नंदिता नहीं होती कोई और भी होता, तुम उसको छोड़ के खुद आगे आके डिम्पी को जो भी मारा या जो भी किया वो करती। ये आद्या की जो इनर हेटर्ड है डिम्पी के लिए, उसको अनुपमा सामने लाएगी, जिसमें नंदिता सिर्फ एक सोर्स है कि मैंने नंदिता दीदी को प्रोटेक्ट किया। अगर नंदिता दीदी है तो दीदी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, और मैंने उसको कहा है कि तू अपने आप के लिए स्टैंड ले। अगर यहां पे डिम्पी और नंदिता की लड़ाई होती तो अनुपमा का फैसला कुछ अलग होता। ये बात अनुपमा आद्या के दिमाग में डालेगी कि तुझे बड़ों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे नंदिता को डिम्पी ने मारा, अब नंदिता उसको इग्नोर कर रही है, तो लेट इट बी। तू बीच में क्यों आई? तू क्यों बन रही है आगे होके कि मैं बदला लूंगी, मैं इसको ये सबक सिखाऊंगी? मत कर, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, नुकसान ही है, बल्कि फंक्शन खराब हो गया। और नंदिता को खुद का स्टैंड लेना चाहिए। नंदिता बाद में भी कुछ नहीं बोली। बोलेगी अनुपमा ये बातें? क्या बोली नंदिता बाद में?
नंदिता की क्लास लेती है, अनुपमा नहीं लेती, ये बात की बात है, मगर ये लड़ाई शुरू नंदिता से हुई और आद्या को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। ये अनुपमा भी कहेगी और मैं भी ये कहती हूँ कि आद्या को पढ़ना ही नहीं चाहिए था, मगर आद्या के मन में डिम्पी के प्रति इतनी नफरत है जो कि जायज है। डिम्पी इतनी बार बहुत कुछ कह चुकी है, तो ये आद्या बच्ची है तो कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए वो बीच में आ गई और उसने डिम्पी को सबक सिखाया कि अगर नंदिता दीदी नहीं सिखा सकती मैं सिखाती हूँ, मगर वो सोच नहीं पाई कि आगे इसका क्या अंजाम होगा। तो ये सब बातें जो है अनुपमा अपने तरीके से, अपने शब्दों में, अपने डायलॉग में समझाएगी। ये तो मेरी बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस तरीके से अनुपमा इस पॉइंट को लेके आएगी कि मुझे तुझे डिम्पी नहीं बनाना है। तो आद्या है और हमारी बेटी है, और हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो इन सब छोटे मोटे लफड़ों में पड़ने वाली नहीं है। इससे होगा क्या, डिम्पी क्या सुधर जाएगी तेरे एक बार रिवेंज लेने से? नहीं सुधरेगी। तो ये सब बातें अनुपमा समझाएगी और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। कमेंट कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ऐसे ही अनुपमा ये सीन आगे लेके जाने वाली है तो बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.